देखो आज तुम्हारा चैप्टर कौन सा चलेगा? फर्स्ट चैप्टर तो खत्म, रासायनिक अभिक्रिया वगैरह सब करवा दी तुम्हें। आज चलेगा तुम्हारा अम्ल एवं क्षार। ये भी थोड़ा चैप्टर लॉन्ग पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अम्ल क्षार व लवण नंबर ए चैप्टर है तुम्हारा 2, ठीक है। अम्ल क्षार व लवण, ठीक है जी। अम्ल क्षार व लवण। अम्ल क्षार व लवण, सबसे पहले अम्ल क्या हूं मैं, क्षार क्या हूं मैं और लवण क्या हूं मैं। अम्ल तुमने एक सीधी सिंपल परिभाषा सुनी होगी, जो खाने में खट्टे हों वही अम्ल कहलाते हैं, ठीक। और लवण क्या और क्षार क्या हूं मैं, जिनको स्वाद कैसा हो, कड़वा हो, तीखा हो, वे क्या हो मैं क्षार। हाँ, और ये क्या लवण क्या है जाएंगे, जिनमें स्वाद को पहचान ना करी जा सके, ये क्या है मैं लवण। यानी अम्ल क्षार व लवण। अम्ल सबसे पहले हेडिंग डालो, अम्ल यानी एसिड, बेस और साल्ट। एक तो तुम्हारी सिंपल परिभाषा ये जाएगी, यानी वे तत्व जिनका स्वाद खाने में खट्टा हो वे कहला अम्ल कहलामे। बट लेकिन आज तुम्हारे अब यार स्टैंडर्ड 10वीं के लेवल के हिसाब से ये परिभाषा सूट भी ना करे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यानी ऐसे रासायनिक तत्व जिनका जलीय विलयन में डाले जाने पर H+ आयन देते हुए क्या कहलामे, अम्ल कहलामे। क्या कहलामे, अम्ल। यानी ऐसे रासायनिक तत्व या पदार्थ जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर H+ आयन देते हो वे क्या कहलामे, अम्ल कहलामे। जैसे HCl, HCl क्या है, एक अम्ल है। ये क्या दे देखो H+ आयन देखो, HCl है। अब वाके बाद और क्या आ जाएगा, हाँ HNO3 आ जाएगा। और दे दो, और क्या हुएगा आज के, HBr है जाएगा। और है जाएगा H2SO4। बहुत है जाएंगे, ठीक है। तो अम्ल क्या होंगे, यानी ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर H+ आयन देते हुए क्या कहलामे, अम्ल कहलाते। और ज्यादा जिनका स्वाद खट्टा हो, इनके गुण हो में, गुण क्या हो में, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और तथा यह एक क्या अम्ल, खाने में इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तथा एक सूचक के रूप में ये कार्य करते हैं। ये इनके क्या आ जाएंगे, कुछ गुण आ जाएंगे, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन लिख लो यार कि ऐसे रासायनिक तत्व जो जलीय विलयन में डाले जाने पर, जो जलीय विलयन में डाले जाने पर जलीय विलयन में डाले जाने पर जलीय विलयन में डाले जाने पर H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखो यहाँ H+ आयन कैसे, देखो ये कब बने होंगे, ये दोनों टूट के बने होंगे। Cl पे -1 हो गए और हाइड्रोजन पे क्या रहे प्लस, और ये Cl अलग। तो H+ आयन दे दी इसने भी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H अलग है जाएगा H+ और NO3 अलग है जाएगा। यहाँ पे माइनस आवे HBr, H क्या आ जाएगा प्लस, अब ब्रोमीन पे Br पे क्या आ जाएगा माइनस। ये भी क्या दे दो, H रिलीज करेगा H+ प्लस के HSO4। ये भी क्या दे देगा, CH+ दे देगा। अब बचेगा क्या तुम पे, CH3 COO, ये नेगेटिव।
ऐसे ना, ये कब क्रिया करी होगी, जब यानी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना दिया होगा ये मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक बोलेंगे यार, ठीक है, COOH ओइक, ये IUPAC में पढ़ोगे तुम, ठीक है ना। HCl यानी जब इन्हें रिलीज करोगे, अलग अलग तोड़ोगे, तो ये क्या है, जलीय विलयन में डालोगे तो हाइड्रोजन अलग क्लोरीन अलग, HNO3 डालोगे हाइड्रोजन अलग NO3 अलग, HBr डालोगे H अलग ब्रोमीन अलग, ऐसे इसे डालोगे ये तो ये क्या दे रहे हैं सभी H+ आयन दे रहे हैं। तो ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर जो H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन, H+ आयन को क्या बोलते हैं, कोष्टक लिख देना, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। आयन को मतलब क्या है, ऋणात्मक आवेश या धनात्मक आवेश, वे आवेश उनको आयन कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन क्या रिलीज करते हो, वही क्या कहलावे, अम्ल कहलावे। इनके क्या गुण होंगे, अम्लों के गुण, अम्लों के गुण लिखो। अम्लों के गुण क्या हूं मैं, अम्लों के गुण सबसे पहले ये स्वाद में खट्टे हूं मैं, अर्थात ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे मैं। जैसे तुमने कभी अपनी प्रयोगशाला में देखो, टीचर करवाते हो, एक नीलो लिटमस पेपर आवे, वह किस में डालें, एसिड में या तेजाब वगैरह में डालें, तो वो लाल गुलाबी कलर दे जाए वहां, ठीक है ना। और यदि वह गुलाबी है, तुम किस में डाल दोगे, क्षार में, क्षार के विलयन में, तो वो क्या हो जाएगा, नीलो हो जाएगा। तो ये क्या अम्ल क्या करें, नीले लिटमस पेपर क्या करेंगे, लाल में, यानी नीले को क्या करेंगे, लाल में परिवर्तित, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, लाल में। अर्थात इनका पीएच मान क्या हुआ है, पीएच मान 7 से कम हो गए, ठीक है। एक तुम्हारा पैमाना हुआ, पीएच पैमाना बोले, 1 से 14 तक हो गए, 1 से 14 तक हो गए, कितने तक, 14 तक हो गए। 7 यहाँ मान के चलो, बॉटम पॉइंट आगो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, 14 करीब यहाँ है, ये 14 है। 7 से कम बार इधर को, 7 से कम बार जितने भी क्या होंगे वे अम्ल, जिनको पीएच मान 7 होगा, 7 से कम होगा वे होंगे अम्ल, और जो 7 से अधिक होगा वे क्या होंगे, क्षार, और जो 7 पे होगा वो होगा उदासीन, ठीक है। हाँ, ये पीएच पैमाना आकार बताएंगे डिटेल में, पीएच मान भी लिखाने सिखाएंगे तुम्हें सब कुछ। तो यहाँ सबसे पहले पीएच, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, अर्थात पीएच मान क्या होता है इसका, 7 से कम होता है, तथा यह सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और क्या लिखोगे इसमें, इनका स्वाद खट्टा होता है, लिख लो। अम्ल के गुण लिखो, सबसे पहले लिखो, इनका स्वाद खट्टा होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तथा, नहीं तो अगले पॉइंट लिख लेना ऐसे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये क्षारीय विलयन को उदासीन कर देते हैं, अम्ल क्षारीय विलयन को उदासीन कर देते हैं, हाँ, ये क्षारीय विलयन को उदासीन कर देते हैं, क्षारीय विलयन को उदासीन कर देते हैं। क्षारीय विलयन को उदासीन कैसे, जैसा यहाँ जी का देखो, मैं HCl की करार लगे किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH, यानी हाइड्रोजन का करवाएंगे, हाइड्रोजन की H की करवाएंगे, तो या तो सब करेगा तो H2O जल बाहर निकल जाएगा, और जल क्या हो गए, उदासीन हो गए, H2O OH माइनस, और बाद में बाहर का निकल जाएगी सोडियम Na। तो ये क्या, एक क्षारीय विलयन क्या कर दें, ये क्षारीय विलयन है NaOH, ये अगर क्षार में पढ़ोगे तो ये जब हाइड्रोजन करवाओगे तो अम्ल से करवाओगे या कि अभिक्रिया, तो ये क्या कर देंगे, जैसा HCl तक करवा लो, मान चलो Cl ले लिया एक साथ, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस वार तो एक साथ जाएगा, अब माइनस वार प्लस वार के साथ जाएगा, तो ये क्या बना देगा, NaCl तो बाहर निकल गो, और H2O रह जाएगा। H2O क्या, एक उदासीन विलयन है, ये जल, शुद्ध पेयजल, ठीक है। तो ये क्या, उदासीन कर, क्षारीय विलयन क्या कर दे, उदासीन कर देते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में लिख दो इनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। और ये हेडिंग डाले लाल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ लिख लो, 7 से कम होता है, ये सूचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। है जी कंप्लीट। क्या पॉइंट है? 4-5 पॉइंट है, बहुत है वैसे, कहीं पूछे ना इन्हें, एक आध 2 पॉइंट ऑप्शन में पूछ लेगा वह कौन सा तत्व है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है या लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक, ये पूछेगा वो क्वेश्चन में। हाँ, तो सबसे पहले अम्ल की परिभाषा क्या बताई हमने, यानी वे ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर H+ आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? H+ आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद हमने अम्ल ये 3-4 उदाहरण दे दिए। उसके बाद क्या? अम्ल के गुण। अम्ल के गुण क्या? ये खाने में क्या होता है? इनका स्वाद खट्टा होता है। और तथा उसके बाद इनका पीएच मान 7 से कम होता है, या क्षारीय विलयन को उदासीन कर देते हैं, और तथा ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक, और क्या लिखवाया? और ये सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो क्षार। रफ कर देना इसे। देखो हेडिंग डालो क्षार, यानी बेस। लिख लो, चाहो लिख लो ना। यानी एक तो सिंपल परिभाषा, यानी ऐसे रासायनिक तत्व जिनका स्वाद खाने में क्या हो? तीखा हो, कड़वा हो, वो क्या कहलाएंगे? क्षार। और इनकी एक परिभाषा जो तुम्हारे 10th लेवल के, वो है ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हो, वो क्या कहलामे? क्षार कहलामे। वहां क्या देगा अम्ल में? H+ आयन, और यहाँ क्या देगा? OH- आयन। तो ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन यानी जल में डाले जाने पर OH- आयन देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, या रिलीज करोगे तो Na+ लिखा जाएगा सोडियम, और OH क्या लिखा जाएगा? माइनस लिखा जाएगा। ठीक, जैसे आपके KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे करोगे तो K+ और OH- लिखा जाएगा। ठीक, और जैसे मान चलो और क्या लेना चाहो तुम, और एक आध और एग्जांपल ले लो, या में होंगे। देखो KOH है, देखो ये है जाएगा C2H5OH, तो ये क्या आ जाएगा? रिलीज करोगे C2H5- आ जाएगा, और प्लस, सॉरी ये प्लस ये आ जाएगा, OH क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस आ जाएगा। है CaOH का वोल्टेज, ये आ जाएगा यहाँ जी, देखो तो ये क्या आ जाएगा? ना ये ना आएगा, ये जल रिलीज करेगा यहाँ तो H2O अलग, ये आ जाएगा CaO+ के H2O लिख रहे हो यहाँ पे ये। ठीक है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ये आ जाएगा CaOH, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? Ca+ लिखा जाएगा, और प्लस के OH क्या लिखा जाएगा? माइनस लिखा जाएगा। कहने को मतलब वे ऐसे रासायनिक तत्व जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हो, वे क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। जैसे वहां H+ आयन लिख रहे हो, यहाँ क्या लिख रहे हो? OH-। ठीक है ना, लिखो ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर, ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर, जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH-
साइड आयन, हाइड्रोक्साइड ऐसे, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन आप कोष्टक में डाल दिया OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो उन्हें क्षार कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे यहाँ जी के देखो, अच्छा एक चीज बताओगे तुम, अभी क्रिया सीख लें। अब यार रिलीज कैसे करोगे, कौन पे कितना आएगा, क्यों आएगा, हाँ क्योंकि यहाँ पे जब +2 दिए होंगे, जब यहाँ 2 दे के यहाँ क्या करोगे, साझो करोगे। और यहाँ पे जब यहाँ एक भी ना, तो यहाँ पे एक ही दिए होगा चार्ज, और बाकी हो जाते जब यहाँ साझो करोगे। ये बताई ना बताई मैंने तुम्हें। तो Mg पे कितने दिए होंगे, 2, क्योंकि ये 2 कौन के आए, या कि चांद के ऊपर के आए, प्लस के 2। अब प्लस के OH पे क्या दिया होगा, -1, तो OH दिखाएंगे -1 लिखे ना। तो ये जब भी तो बनी, जब Mg की OH के साथ कराओ, तो Mg ने मैग्नीशियम या अपने 2 याद दिए, या को 1 लियो, तो 1 के दर्शावना और 2 शो कर दें, तो पूरे पे 2 आवे। ये भी मैंने तुम्हें बताई कि यार डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते बिना कोष्टक के, ऐसा लिख दोगे तो ये खाली H2 के ही जाएंगे, तो ये हमारा क्या लगाना पड़े, कंप्लीट पे, तो जब भी तो आवे ये, तो यहाँ लिखा देना OH माइनस आयन। तो ऐसे थोड़ा दिमाग से सोचे करो, कौन सा कैसा रिलीज, कैसा आया यहाँ 2, और यहाँ कैसे बनाया, ये सब बताए मैंने एक एक तत्व बना के तुम्हें। तो जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की करोगे तो Mg+ अलग लिखकर जाएगा, OH माइनस आयन अलग देते हो। और ये तुम्हारे उदाहरण, ठीक है। इनके गुणों में कुछ NaOH ये ना, हाँ ना, नाइट्रोजन प्लस में है, -3 है, नाइट्रोजन 2,5 पे आएंगे, अब 5 के लिए क्या की जरूरत है, तो फिर क्षार के गुण, क्षार के गुण, क्षार के गुण क्या होंगे तुम्हारे, क्षार के गुण, इनका स्वाद क्या होगा खाने में, तीखा, इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक, अम्लों का 7 से कम हो गए हो, और इसका क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। अम्ल क्या करे, अम्ल क्षारीय विलयन को उदासीन कर दे भाई, ये क्षार अम्लीय विलयन को उदासीन कर देंगे, ठीक है ना। बेस तो लिख लो, सबसे पहला गुण लिखो, और तथा ये क्या, लाल लिटमस को क्या कर देंगे, लाल को क्या करेंगे, नीले को लाल करते हैं अम्ल, और लाल को नीला करें क्षार, और इनका pH मान 7 से ज्यादा, इनका स्वाद खाने में तीखा, और तथा ये क्या करेंगे, अम्लीय विलयन को उदासीन, और उसके बाद क्या है, यही है, हाँ भाई लिखो, सबसे पहले पॉइंट डालो, इनका स्वाद खाने में तीखा होता है, इनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है, तीखा या कड़वा, ठीक। दूसरे में लिख दो, लाल लिटमस पेपर पे नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, अम्लीय, यह अम्लीय विलयन को क्षारीय कर देते हैं, यह अम्लीय विलयन को क्षारीय क्षारीय मत लिखे तुम, लिखे यहाँ अम्लीय विलयन को उदासीन कर देते हैं, उदासीन सही रहेगा, और भी क्या कर देते हैं, यह अम्लीय विलयन को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, ठीक है। उदासीन को मतलब काई एक दूसरे से फिर क्रिया ना करेंगे, ठीक। इनका pH मान 7 से अधिक, pH मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक कैसे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, ठीक है।
वह बहुत है, ये 4 पॉइंट। ठीक है, अम्लीय विलयन को उदासीन कर देते हैं, तीखा कड़वा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं तथा इनका पीएच में 7 से अधिक होता है। ये क्या आ जाएंगे तुम्हारे क्षार। वाक कोई जरूरत ना है। देखो यहाँ तो 4 है गए, बहुत है वैसे, पूछेगा ना इन्हें तुमसे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तुमने अम्ल, फिर उसके बाद क्षार, दोनों के गुण। अम्ल में H+ आयन, क्षार में OH- आयन, और उसके बाद लवण डालो। लवण में क्या है, वो ना तो वो H+ आयन देंगे और ना ही OH- आयन देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे तुम्हारे लवण, लवण साल्ट। ठीक है, ये उतार ली तुमने है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। देखो अगली हेडिंग डाल दो, लवण यानी साल्ट। हाँ, स्पेलिंग देख लो। जैसे लवण क्या हो, यानी ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर ना तो H+ आयन देते और ना ही OH- आयन देते, तो वे क्या कहलाते, लवण कहलाते। तथा ये क्या होंगे, उदासीन होते हैं। उदासीन यानी जो 7 पे होंगे, ये उदासीन 7 पे होंगे ना, होंगे ज्यादा। जैसे मान चलो, जैसे NaCl, या में H+ आयन है, OH- आयन है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, लवण हो जाएंगे। जैसे Na अलग निकल जाएगा इसका सोडियम, प्लस के Cl अलग निकल जाएगा। जैसे KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम अलग निकल जाएगा, प्लस के Br अलग निकल जाएगा। ठीक, और जैसे मान चलो और ले लो, हाँ ये उदासीन है। और जैसे और KCl ले लो, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस के Cl। कैसे चेक करोगे, जहां H+ आयन ना हो और जहां OH- आयन ना हो तो वे उदासीन ही हूं मैं। अब यहां में H+ OH- आयन दिखाई दे रहा हो तुम्हें, कहीं ना दिखाई दे रहा हो, तो ये कैसे हैं, उदासीन विलयन है। उदासीन विलयन की प्रकृति क्या हो, यह इनको पीएच मान कितना हो, 7 हो। इनके गुण है जाएंगे, गुण यानी लवण के गुण क्या है जाएंगे, 7, पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक, और तथा ये क्या हूं मैं, उदासीन। लवण क्या हूं मैं, उदासीन होते हैं। और तथा थर्ड पे क्या हो जाएगा, ये लीले लिटमस पेपर पर, यानी लिटमस पेपर कैसा हो, लाल या नीलो, पर कोई प्रभाव न डालना है। यानी लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है जी। ये है जाएगा, हाँ जी का बहुत है, इन्हें लिख लो, लिखो। ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर, ऐसे रासायनिक तत्व जिनको जलीय विलयन में डाले जाने पर न तो H+ आयन देते हैं और न ही OH- आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं और न ही OH- आयन देते हैं। आयन जैसा हाइड्रोजन आयन लिख दो कोष्टक में, हाइड्रोजन न तो हाइड्रोजन आयन देते हैं और न ही हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ऐसे रासायनिक तत्वों को लवण कहते हैं, ठीक है। और चौथा क्या होगा, इनको गुण, एक चौथा गुण ये है जाएगा, यानी ये अम्ल क्षार पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। जैसे अम्ल क्या करे, क्षारीय विलयन उदासीन कर देवे,
और क्षार क्या करो, अम्लीय विलयन है, उदासीन कर देवे। लेकिन लवण क्या हूं मैं, ये क्षार और तथा अम्लीय विलयन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर लिख दो। यह उदासीन होते हैं, पहले पर तो यही डाल दो। ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, इनका पीएच मान 7 होता है तथा ये नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इनका पीएच मान 7 से 7 होता है। यह लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसा अम्ल क्या करे, नीले लिटमस पेपर लाल कराओ, अर्थात क्षार क्या करे, लाल लिटमस पेपर क्या कर दे, नीलो कर दे क्षार में। ठीक है, और तथा 7 होता है वह, खाली 7। 7 से कम क्या आ जाएगा, अम्ल, और 7 से ज्यादा क्या आ जाएगा, 7 से ज्यादा क्षार आ जाएगा, और 7 उदासीन और तथा लवण। ठीक है, और 3 है गए, चौथे पे डाल दो, ये अम्ल व क्षार पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अम्ल व क्षार विलयन पर, ये अम्ल व क्षार विलयन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अम्ल व क्षार विलयन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ये तुम्हारा का एक काम के ना ये कभी आएंगे। लैक्टिक अम्ल दूध वगैरह में पाया जावे, ये वैसे में कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जावे। ठीक है ना, हाँ है गए ये कंप्लीट। ये एग्जाम्पल है जाएंगे, KCl, NaCl, KBr और कर ले जो भी देखना चाहे, जहाँ में OH और H+ ना आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये है तुम्हारे कंप्लीट। लवण के गुण भी है तुम्हारे। ठीक है, मिटा में यहाँ अगली हेडिंग डालो तुम। लवणों का निर्माण, हाँ कुछ अभिक्रिया सी करवाए दें यहाँ में एक दो। यहाँ में क्वेश्चन एक दो पूछ रहे हैं यहाँ तो लवणों के निर्माण से। लवणों का निर्माण, लवणों का निर्माण नंबर फर्स्ट पर डाल लो यहाँ जगह। अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया द्वारा, अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया द्वारा, परिभाषा ना इनके बाद निर्माण एक दो अभिक्रिया लिखनी है, परिभाषा तो वही है खैर अम्ल की। अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया द्वारा, अम्ल व क्षार के बीच, यानी लवणों का निर्माण क्या हो, अम्ल व क्षार के बीच अभिक्रिया द्वारा, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा और धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा। तो एक एक दो एग्जाम्पल लिख लो, जैसे HCl की NaOH के साथ कराओगे, NaOH के साथ करवाओगे, यानी ये क्या लवणों का निर्माण लिख करके लवण आएगा। हाँ जी दिखते रही हो। सेकंड पे क्या करवाओगे, जैसे कार्बोनिक अम्ल के साथ करवाओगे, CO3 की किसके साथ, NaOH के साथ। ठीक है, ये है जाएंगे। जैसे ये क्या लिखा है, देखो यहाँ जगह देखो कैसे करोगे क्रिया। OH क्या होगा, माइनस, सोडियम प्लस, Cl माइनस, हाइड्रोजन प्लस, तो प्लस वाला माइनस साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, तो H कहाँ जाएगा, या के साथ, और ये कहाँ जाएगा, तो ये क्या बना दो NaCl। ये क्या लवण है या ना है, NaCl बन गो। लवणों का निर्माण किसके साथ बताया पहले मैंने, अम्लों का क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लवण मिलता हमें, तो NaCl मिल गो। अब प्लस के क्या लेकर जाएगा, H+ और OH क्या लेगा, H2O क्या लेकर जाएगा, हम कहते हैं बाहर निकल जाएगा, तो ये जल बाहर निकल गो, NaCl लवण क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या OH माइनस, सोडियम प्लस, हाइड्रोजन यहाँ प्लस, और ये क्या जाएगा माइनस,
तो प्लस वाला यहाँ के साथ जाएगा, माइनस वाला यहाँ के साथ। तो हमेशा अभिक्रिया जो यौगिक बने क्या बने, जब अपोजिट आपस में मिले हैं तो अपोजिट मिल जाएंगे। तो ये क्या बना दो H2 और ये क्या लिखा देखो Na2 सोडियम कार्बोनेट CO3 और प्लस के H2O। अब इन्हें संतुलित कर लो हैं, Na2 सोडियम बाई कार्बोनेट बनेगा यहाँ के देखो सबसे पहले सोडियम के 2 अणु होंगे। अब यह संतुलित कर लो खाली भाई, तुम संतुलित करोगे देखो सोडियम के 2 यहाँ के, तो यहाँ 2 करने के लिए 2 है जाएंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 है गए, हाइड्रोजन के तो 2 हैं ही, यहाँ 2 ये आ गए। अब लेकिन 2 और ये आ गए 4 है गए, तो यहाँ 2 की कर दें, जल के 2 अणु निकाल देंगे, हाइड्रोजन के 4, 2 हाइड्रोजन कर 2 हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के कहे हैं 1, यानी 2 अभी है ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 है गई। अब यहाँ जी 3 है, वे 3 ही आ गई, सही है। तो ये संतुलित है गई। बहुत है, 2 तो थर्ड पर डाल लो, ये तो A पॉइंट के है, ये B पॉइंट के डाल लो। आपको और का एक करवाएंगे, देखो अभिक्रिया अम्ल लवण जैसा आपके डाल दो, किसी धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा, किसी धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा, किसी धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा, बी को फर्स्ट है जाएगा यहाँ जी के, किसी धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा, जैसे धातु क्या ले रहे हैं Mg मैग्नीशियम, धातु के साथ अभिक्रिया, किसी धातु के साथ, किसी धातु के साथ अभी हाँ किसी धातु के साथ, जैसे धातु के साथ अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा देखो। अब यहाँ कैसे करोगे, मैग्नीशियम पे +2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो प्लस वार माइनस, माइनस वार प्लस, तो ये जाके दोहरा जाएगा यहाँ जी। तो ये क्या बन जाएगा MgSO4, अब प्लस के क्या लेकर जाएगा H2 गैस बाहर लेकर जाएगी, ठीक है ना। ये है जाएंगे ना अब तुम पे, ठीक। अब जैसे जिंक की करवा दे, जिंक एक धातु तो ये, और H2SO4 के साथ करवा दो, क्या कॉमा में वो रहे लिक्विड सॉलिड ठोस और जीते गैस, ये क्या गैस है, यहाँ जी आ जाएगी, या ऊपर की तरफ लिखा दे, ये सॉलिड है एस आ जाएगी, वैसे ये हो गया, बताई तो मैंने तुम्हें। तो ये जिंक, तो ये बना देगा जिंक सल्फेट और प्लस के H2 गैस कहाँ लेकर जाएगी, बाहर लेकर जाएगी। तो ये क्या है जाएंगे देखो, यहाँ के OH माइनस नजर आ रहा हो, H प्लस नजर आ रहा हो, कहीं ना आ रहा हो, तो वो क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा करके क्या बना सके, लवण बना सके। ये लवणियां तुम्हारी, ठीक है ना। और थर्ड पर डाल लो, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा, ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड यानी धातु के साथ ऑक्साइड आएगा। जैसे देखो ये करे थे हम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो अभी पहले यहाँ उतार लो तुम, एक पे मत करो। धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा, धात्विक ऑक्साइड को मतलब धातु होगी और एक क्या होगा उसके साथ ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड की अम्ल के साथ। ये है कि ना पहले बार कि Zn प्लस के H2SO4, तो ये तो बना दिया तुमने लवण, यहाँ ये बन जाएगा ZnSO4 अब प्लस के H2 बाहर निकल जाएगी। तो ये तो पहले कहेगा किसी धातु की, धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा, ये है आपका क्या बोली हमने, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा, C पॉइंट पे धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड क्या है, धातु के साथ ऑक्साइड जलवाया, तो ZnO यही में O लगा दो, जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक धातु O ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये क्या बनाएगा, यहाँ देख लो गाली, देखो यहाँ Zn तो यहाँ के साथ आ जाएगा ZnSO4, अब यहाँ क्या ऑक्सीजन माइनस H यहाँ प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस वाला तो माइनस साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, तो क्या लेकर देगा H2O जल बाहर लेकर जाएगा भाई। अब जैसे अगले में दूसरे हम मैग्नीशियम बोलो ना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड किसके साथ, H2SO4 के साथ करा दो, H2SO4 के साथ कराओगे तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, प्लस वाला माइनस साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, तो क्या बनाया जो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और प्लस के H2O जल बाहर निकल जाएगा। ये किसके साथ है गई,
धातु ऑक्साइड के साथ। तो लवण 3 प्रकार से बताती है। सबसे पहले क्या बताई हमने, अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा, फिर उसके साथ बाद में क्या बताई, धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा लवण प्राप्त किया जा सकता, और अब क्या, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा भी लवण प्राप्त किया जा सकता। ये लवणी तो है, इनमें OH- आयन कहीं नजर आ रहा हो तुम्हें, नहीं आ रहा, तो ये कह जाएंगे सब रे लवण। आ रही है समझ, ठीक। बाकी और क्या है? बहुत है ये, इनफ। बाकी पीएच मान डाल दो। क्या बज गए? देखो पीएच मान डालो अगली हेडिंग, ये है क्या? ये तो सिंपल है भाई। कुछ लवणों के पीएच मान है, उनकी प्रकृति